नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस। मैं हूं आपका मिश्रा सर। सितारों से आगे जहां और भी है, इस जिंदगी में इंतहा और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। आज मेरे साथ हैं मेरे स्टूडेंट कृष्णकांत, जिनके सपने एमबीबीएस से शुरू हुए थे। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल स्कूल मैमसी से एमबीबीएस किया। 2 साल तक कोविड ग्रस्त देश की सेवा की और मेडिकल सर्विसेज की कठिन चुनौतियों को बखूबी स्वीकार करने के बाद इन्होंने देश के प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज को अपना नया लक्ष्य बनाया और अपना कंफर्ट जोन छोड़कर ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। आइए हम इनकी इस यात्रा को इनसे ही सुनते हैं। स्वागत है कृष्णकांत। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? ये पॉडकास्ट तो एक बहाना है, मैं तो बस एक मौका ढूंढ रहा था आपसे बात करने का। क्या बात? तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो आई फील क्या बात, वेरी लकी सर। आप पहले जितने डिसेंट और जितने अच्छे थे, आप उससे और ज्यादा पॉलिशिंग हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपने सही पकड़ा। एक्चुअली जब भी मेरे स्टूडेंट्स पास करके, जब भी पढ़ाई करके सेलेक्ट होके मेरे से दूर जाने लगते थे, तो मेरी ये इच्छा होती थी कि काश मैं इसे यहाँ रोक पाता। बट प्रैक्टिकली आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉडकास्ट मैंने डिजाइन ही इसीलिए किया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कनेक्ट हो पाऊँ, उनसे उनकी दिल की बातें, उनसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख करके, आपको यहाँ इन्वाइट करके। तो हम लोग शुरू करें, शुरू से शुरू करते हैं। सारी बातें आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप बताएंगे, बचपन में जो कृष्णकांत थे वो शैतान थे या बहुत डिसेंट से, बड़े ओबीडियंट से थे? सर मैं बचपन में शैतान तो शायद छोटा शब्दों का, मैं बहुत ज़्यादा शैतान था। मेरे पिताजी एक बार मेरे लिए जो है रिमोट कंट्रोल कार लाए थे। अच्छा। तो मैं वो कार निकाल दिया, उसको तोड़ फोड़ के उसकी मशीन किसी और चीज में लगा दी। आप तो इवन अगर ऐसे कुछ ना एक्टिंग कुछ को भी एज ए करियर चुनते ना, तो आप टॉप पे होते। क्योंकि कोई आपको देख के, आपके साथ में 2 साल रहा हूं जब आप इंजीनियरिंग के, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि आपको देख के सोच भी नहीं सकता कि आप बचपन में इतने शैतान रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, जिसके फादर पुलिस ऑफिसर हों, मदर टीचर हों, वो मैनेज करके इतनी शैतानी कर सकता है, ये आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के ही वश की बात है। नॉर्मली लोग नहीं कर पाएंगे इस चीज को, पकड़े जाते हैं। मैं तो पकड़ा जाता था जब भी शैतानी करता था। बट मेरे को एक टाइम पे समझ आ गया था कि खाली शैतानी से काम नहीं बनने वाला है। तो अगर थोड़ा मुझे बचना है पेरेंट्स की मार से, तो थोड़ा मुझे कुछ अच्छा भी करना पड़ेगा। आई हैव सीन दैट सीरियसनेस इन यू, सो मैंने देखा है। हाँ जी। तो सर मुझे ऐसा लगा कि जब आप एकेडमिक्स में थोड़े अच्छे होते हो तो इवन फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, थोड़ा सा आपको वो थोड़ा लीजर गैप मिल जाता है कि जहाँ आप थोड़ी शैतानी ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, ये बताइए कि आपको, मुझे मालूम है आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपके पास मैथ्स भी था 11th-12th में जी सर। और बायो भी था। तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ज़्यादा सीटें होती हैं। टू गेट अ गुड कॉलेज इज ईजियर एज कंपेयर टू गेटिंग दैट इन मेडिकल कॉलेज। सो आपने क्या सोच के मेडिसिन के बारे में सोचा? इवन प्लेसमेंट भी इंजीनियरिंग में बड़ा इजीली हो जाता है, अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है। फिर भी आपने क्या सोच के ये चैलेंजिंग रास्ता लिया, मेडिकल रूट? इट्स नॉट अबाउट चूजिंग अ प्रोफेशन या आप किस कार्य में जा रहे हो, किस क्षेत्र में जा रहे हो, ये आपकी ग्रूमिंग डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम पढ़ाई में ठीक ठाक हो, मेहनत करोगे और अच्छे हो जाओगे, और जो है तुम किसी भी फील्ड में जाओगे अच्छा ही करोगे। लाइक एवरी पेरेंट मोटिवेट। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ डॉक्टर, दे वर लाइक कि हाँ, एक डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप काम तो करोगे, आपका गुजर बसर भी हो जाएगा, आप जो है जो भी आप कमा के खाना चाहते हो, यू विल डू इट वेरी इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। बट येस, what actually the field of medical sciences or being a doctor it offers, it is that you get a chance to serve the people. मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने इंटर्नशिप में था तो एक बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स केस आ गया था, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। तो एक्चुअली क्या था कि उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिट
ऑफ ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी. आई वेंट टू द ब्लड बैंक सिंस आई एम ओ पॉजिटिव, तो यूनिवर्सल डोनर हूँ मैं. सो आई गो टू द ब्लड बैंक और मैं हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू. आई गेव माई 2 units ऑफ ब्लड. मैंने सोचा भी नहीं था कि एक शैतान बच्चा इतना सेंसिटिव हो सकता है. सर दैट्स ग्रेट. तो वो आशीर्वाद जो है उस मोमेंट में, और जो मेडिकल साइंस मुझे उस मोमेंट तक लेके गया, शायद अगर मैं डॉक्टर ना होता तो मैं उस जगह ना होता. दैट्स ग्रेट. ये जान के बहुत ही अच्छा लगा, और आपके लिए मेरे मन में एक प्यार और प्रेम तथा ही एक अलग श्रद्धा आ रही है. अपने से छोटे के लिए भी एक रिस्पेक्ट आ रहा है. थैंक यू फॉर बीइंग सो. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. और आप जब डॉक्टर बनने का डिसीजन लिए, इसमें आपकी बड़ी बहन आरावली मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी. जी सर. कभी नाम लेती है मेरा? जी सर, बिल्कुल. अच्छा, तो उनका भी रोल रहा है क्या आपका डॉक्टर बनने का डिसीजन लेने में? क्या उन्होंने ही भेजा था आपको आयुष्मान इंस्टीट्यूट में? उसने मुझे डेफिनेटली आपका नाम रिकमेंड किया था, और मैं तो सोच के बैठा था कि जहाँ ये बोलेगी वहाँ तो नहीं जाऊँगा. अच्छा, मैं समझ सकता हूँ. भाई बहन का प्यार में सकता भी थी. तो फिर मैं 11th में आया था नया नया, तो पहली बार फिजिक्स का मैंने एनसीईआरटी देखा, तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब ये इसमें कहना क्या चाह रहे थे. आई एम थैंकफुल टू दोज ऑथर्स जिनकी वजह से आप मुझसे कनेक्ट हुए. तो ऐसा था कि आई मेट few people, and one of them that really stood out to me was one of my seniors. Although he couldn't get into IIT and he was not selected, but उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि भाई एक बार जाके तो देख लो कि सर बहुत मस्त आदमी है. That's the word I still remember. So he said it to me and he was like कि एक बार जाके देख लो, मिल लेना. कि तो मैं आ गया अपना सेट पेट पहन के. मुझे याद है पहला क्लास लिया था मैं यूनिट सिस्टम के बारे में, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो यार बहुत बढ़िया क्लास है, ये तो बहुत आसानी से समझा दिया सर ने सब, और मजाक भी करते हैं सर, तो बोर तो नहीं होऊंगा मैं. तब साथ में कुछ एक दो दोस्त थे, तो वो दोस्त भी बन गए, मतलब वो भी मेरे जैसे ही थे. कौन लोग थे? मैं तो सबको मुझे तो सारे बच्चे याद रहते हैं. नीलेश. अच्छा, नीलेश. हाँ, ही इज ऑर्थोपेडिशियन. हाँ, ही इज SR ऑर्थो इन शब्द. यस. एंड अपू. उनकी बड़ी बहन भी मेरे से पढ़ी है, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है. यस 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 सर. तो अब डॉक्टर स्वाति वर्मा. डॉक्टर स्वाति वर्मा. यस. अपूर्व वॉज देयर. तो हम सब एक गैंग थे. सुधांशु था, तो हम सब, हमारा पूरा गैंग था कि हमको नहीं पता था कि क्या करने आए हैं, और कॉन्फिडेंस इतना था कि आके बैठ गए फर्स्ट बेंच पे. लेट. तो सर वो पहली क्लास आई विल ऑलवेज रिमेम्बर. आपको विभूति सर याद है? आपको तो आप लोग तो शायद विभूति भैया बोलते थे. जी जी सर. याद है? यस सर. वो बहुत बड़े मेरे सपोर्ट हैं. वो तो शुरू से, जब से मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ उसके नेक्स्ट ईयर से मेरे साथ आज तक है. उनके बारे में कुछ अगर कोई मेमोरी हो, सुन के उनको अच्छा लगेगा. सर विभूति भैया इज लाइक ऑल राउंडर प्लेयर. वो आपके साथ रहेंगे एज अ सपोर्ट, और हमारे साथ रहेंगे एज अ फ्रेंड इन गैंग. अच्छा, ही इज पोलाइट बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. यस, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. इवन मुझे भी वो कंट्रोल करते हैं कि सर 15 तारीख को टेस्ट है और सिलेबस आपका स्लो चल रहा है. सो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट. मेडिकल कॉलेज की जर्नी कैसी रही जब आप गए वहाँ पे? उस टाइम में तो रैगिंग भी होती थी, ठीक ठाक रैगिंग होती थी. जी. लेकिन रैगिंग एक ऐसी चीज है ना कि उस टाइम में रोते थे, लेकिन बाद में उसको याद करके ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है चेहरे पे. यस सर. है नो? सर व्हेन आई वेंट टू द मेडिकल कॉलेज, तो उस टाइम पे था कि आई वुड नॉट से इट रैगिंग, मतलब प्रॉपरली इन एनी सेंस वाज रैगिंग, बट इट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग. कि वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू आवर सीनियर्स, they would make us play some games and all that, they would give some tasks, but yes, that introduction is very necessary. Okay. It is like a love that you have for your seniors. मोस्टली यही होता है. एक आध लोग होते हैं, पता नहीं, वो लोग थोड़े कई बार असॉल्ट वगैरह कर देते हैं या एब्यूजिव हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सीनियर्स तो बहुत ही क्यूट होते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और रैगिंग के साथ साथ वो काफ़ी सारे फ्रीबीज देते हैं, काफ़ी सारा हेल्प करते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग याद रह जाती हैं हमें. तो अब MBBS करने के बाद आपने अपना लाइन चेंज किया. अगर
मेडिसिन लाइन में जाना होता तो आप कौन सा फील्ड चूज करते? मेडिसिन, सर्जरी या कौन सा फील्ड, कोई स्पेसिफिक? सर मैं सर्जरी चूज करता सर, ओके, बिकॉज मैं जो है ऑपरेशनल टूल्स के साथ आई वुड इट इज चैलेंजिंग बिकॉज अ ट्रू कृष्णकांत जो है वो हमेशा चैलेंजिंग काम करता है। Am I right? यस सर मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, आपके कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया होता था। मैं एक बार इनवाइट किया गया हूँ, मैं गया हूँ, वहाँ देखा हूँ मैं। आप कभी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं क्या? कोई कल्चरल एक्टिविटी या इस टाइप का कुछ करते थे? स्पोर्ट्स का तो पता है मुझे, स्पोर्ट्स में तो आप बहुत एक्टिव हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं, ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन क्या कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट किया कभी? यस सर, मतलब आई हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, ओह ग्रेट। पर उसको ज़्यादा लोग देखने नहीं आते थे बिकॉज सब लोग फैशन शो, डांस एंड ऑल दिस एंड बट यस कि कुछ लोग थे जिनको बहुत इंटरेस्ट था, फैकल्टी को बहुत इंटरेस्ट था डिबेट्स, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डिबेट्स। अच्छा, एमबीबीएस के बाद आपने, इंटर्नशिप के बाद आपको जो एक त्रासदी थी, कोविड अटैक, यस सर। मुझे पता है आप कोविड वॉरियर भी रहे हैं, आपने देश की सेवा कोविड के टाइम में की है, जिस टाइम में सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी, आप, मुझे याद है, अच्छी तरह से पता है। और मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो महीनों घर नहीं जाते थे क्योंकि वो कोविड इन्फेक्टेड होते थे या उन्हें डाउट होता था कि इन्फेक्टेड हैं, तो दे वर केप्ट इन होटल्स। सो आपको भी, आपने भी तो 2 साल लड़ाई की है कोविड के अगेंस्ट में। यस सर। उस टाइम में कैसा फीलिंग आता था? सर डर नहीं लगता था? सर डेफिनेटली डर लगता था एंड आई वॉज वन ऑफ देम कि घर से दूर रहा मैं। और बट ये था कि मतलब एक मैंने कहीं सुना था कि मतलब करेज इज एन इमोशन यू विल फाइंड प्लेंटी ऑन द बैटल फील्ड, तो एक अंदर से भी लगता था कि यार कुछ फाइनली वी आर ऑन द फ्रंट लाइन और कुछ ऐसी चीज आई है जो किसी ने नहीं देखी है एंड वील बी द फर्स्ट वन टू सेव इट and we'll be the first one to savor it and we'll be the first one to face it। तो अक्सर जो है जब हम ड्यूटी करके आते थे वी वुड वियर पीपी किट्स और सारा दिन जो है वेंट्स भी ऑफ थे एंड गर्मियों का टाइम था, वी वुड ऑल बी ड्रेंच्ड अप एंड ऑल। तो हम लोग आपस में काफ़ी मजाक करते थे कि भाई तुम अपना ध्यान रखना, तुम दुबले पतले हो, जल्दी शहीद हो जाओगे। तो घर पे मजाक अलग कृष्णकांत, वी रियली आर इंडेप्टेड। अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो आप लोगों की बदौलत जिंदा हैं। हमारी जिंदगी जो है आप लोगों की दी हुई है। हम लोग जितने लोग बच गए हैं कोविड में वो आपके वजह से बचे हैं। थैंक यू। एंड ये थैंक्स जो है वो सारे उन डॉक्टर्स को जाता है जिन्होंने अपनी बिना जान की परवाह किए हुए हम लोगों के लिए अपने जान को मुसीबत में डाला, अपने परिवार को मुसीबत में डाला और खतरों से पूरा खेलते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो मतलब इट वाज बिटर स्वीट एक्सपीरियंस बिकॉज we lost a lot of our loved ones। मैं समझ सकता हूँ। We lost doctors and मेरे काफ़ी करीबी नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ थे और गार्ड्स थे जिनसे मैं रोज़ मिलते आते जाते हुए बात करता था, और एक दिन आया तो पता चला कि वो बीमार हो गए हैं। मतलब वो भयावह स्थिति जो है वो सोच के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अगर रियली उसमें कुछ कहीं कुछ बच पाया तो आप लोगों की वजह से बच पाया। सो रियली थैंक यू फॉर दैट थिंग। ये पूछ रहा था कि आपके दिमाग में ये थोड़ा निगेटिव वर्ड है, लेकिन ये सिविल सर्विसेज की समक आई कहाँ से? आप तो बिहार और यूपी से नहीं है जी ये कहाँ से ये कीड़ा आया? सर मतलब इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली। मेरे कुछ कॉलेज के सीनियर्स थे, वो लोग सिलेक्ट हुए, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ बहुत बड़ा इन्होंने अचीवमेंट कर दिया कि समथिंग बियॉन्ड गोइंग द बीइंग, मतलब क्रॉसिंग द हॉस्पिटल बाउंड्रीज एंड डूइंग समथिंग बियॉन्ड इट। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट एंड yes, to the extent the culture of MAMC, I would say it is not geared towards civil services, not at all, but उन्होंने एक चीज सिखाई थी कि we are making you a doctor but we are making you a fearless human as well। कि चाहे तुम पेशेंट के सामने खड़े हो या जिस मर्जी फील्ड में जाओ, you can do it unless you want it। So I took a try। स्ट्रेटजी क्या थी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की? वो
सबसे टफ एग्जाम है। सो कैसे आपने मैनेज किया है उसमें? आपको जनरल स्टडीज होता है, सी सेट होता है, आपके अपने पेपर्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, 3 स्टेज का एग्जाम होता है। हाउ डिड यू मैनेज? सर आई इन सिविल सर्विसेज आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ओके, जैसे कुछ सब्जेक्ट थे आई वाज मोर। इसको थोड़ा संक्षेप में बताएं कि अगर कोई चाहता है तो उसको किस तरह से प्रिपेयर, कहाँ से उसको पढ़ाई करनी शुरू करनी चाहिए, ये सारी चीजें। सर संक्षेप में मैं यही बताऊंगा कि अपने आप को जो है क्लीन स्लेट समझो एंड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। नो, दिस इज वंडरफुल आइडिया। क्लीन स्लेट समझो, कुछ नहीं आता है, बस नए से शुरू करो। Start from the basic and you will build a very good foundation. It will take time. आपका पहले अटेम्प्ट में ना हो, बट जो आपका बेसिक्स बनेगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा। एंड एज यू विल प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप उसको और नर्चर करते जाओगे, योर रूट्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्गर। आप जो बेसिक किताबें पढ़ रहे हो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप उसके ऊपर करंट अफेयर्स पढ़ोगे एंड ऑल दैट। बेसिक मीन्स जैसे जनरल स्टडीज के लिए जो अपने 5-6 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी भी तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी में मुझे लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मेनली पढ़ने हैं। इन्वायरमेंटल साइंस है, ये सारे कहाँ से, अपने सोर्स क्या था पढ़ने का? सर सोर्स इज दैट कि मैंने जो प्रीवियस टॉपर्स थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो मैंने एनालाइज किए, उनसे जो है उनको जो है फिल्टर आउट किया कि विच। वो बुक्स कौन कौन सी थी? सर बुक्स आर द सेम। बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, उसके लिए भी 7वीं 8वीं क्लास से कुछ ऐसा है? हमने अपने टाइम पे सर एनसीईआरटी पढ़ी थी। नाउ तो देयर इज एनसीईआरटी समरीज अवेलेबल, यू कैन गो फॉर इट। तो कहाँ से कहाँ तक, किस लेवल से किस लेवल तक? मैं समझूंगा कि अगर आप अपने टच में हैं फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज साइड, तो आप जो है 11th 12th 10th से आप ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही साइड से हैं और बिल्कुल भूल गए हैं, तो यू कैन गो अ बिट लोअर देन। फिर भी मैं कहूँगा 7th should be the lowest level that you can go to in NCERT. ओके, एंड इसके लिए सी सेट के लिए प्रिपरेशन के लिए CSAT के लिए कोई प्रैक्टिस? एक्चुअली मुझे पता है आप तो साइंस से हैं, मैथ्स भी रहा है, तो आपको ज्यादा इशू नहीं रहा होगा, बट एक ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट को कहाँ से करना चाहिए? सर मैं समझूंगा कि सबसे पहले PYQ देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आइडिया रहेगा कहाँ से कहाँ से क्वेश्चन है। अब तो मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स आ रही हैं, देयर इज टोटल सिलेबस डिलिनेटेड, और द प्रिपरेशन इज सो नुआंस कि कौन कितना रिपीट हो रहा है, द ट्रेंड एंड ऑल दैट। विद कमिंग ऑफ AI दे आर डूइंग इट एंड दे आर प्रेडिक्टिंग न्यू क्वेश्चंस, तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। दोनों चीजें हैं, इजी भी हुआ है, टफ भी हुआ है, कट ऑफ भी ऊपर जाएगा उसके वजह से, जितना टूल्स आता है कट ऑफ भी ऊपर चलता जाता है। और मेंस के लिए क्या क्या करा था? सर मेंस के लिए जैसे जो सिलेबस होता है उनमें कीवर्ड्स रहते हैं, तो एक चीज मुझे पूछना है उसमें, मेंस के लिए जो एक तो एस्से वाला जो पार्ट होता है और लैंग्वेज वाला जो पार्ट होता है, उसके लिए अलग से एफर्ट लेना होता है या इजीली हो जाता है मैनेज? क्योंकि क्लियर ही तो करना होता है वो तो। सर ऐसे के मार्क्स आपके जो है ऐड ऑन, वो ऐड होते हैं 250 मार्क्स के ना। और लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो आप इजीली अपनी मदर टंग में आप कर सकते क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। हैं, बहुत एफर्ट नहीं। ओके, हाँ, इधर अब हम लोग एस्से के लिए कुछ प्रिपेयर अपने किया था। हाँ सर, ऐसे के लिए आप कोट्स प्रिपेयर कीजिए, आप मेटाफोर्स प्रिपेयर कीजिए। आपने गेस किया था क्या क्या ऐसे आ सकता है? सर द करंट ट्रेंड इज कि यूपीएससी बहुत फिलोसफिकल ऐसे पूछता है, ओके, तो कहीं ना कहीं उनका ये रहता है कि मोर देन योर नॉलेज दे आर ट्राइंग टू सी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम इन लाइफ। तो इफ यू हैव अ डीपर पर्सपेक्टिव, और आप बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं कर सकते ऐसे हो, इट इज दैट फिलोसफिकल, बट यस कुछ बेसिक्स आपके, मतलब यू मस्ट हैव सम वेपन्स। और आपने सब्जेक्ट ऑप्शनल कौन सा लिया था? मैंने सर अपना मेडिकल साइंस ऑप्शनल लिया था। ये अच्छा, मुझे बहुत लोगों ने और बहुत लेंदी नहीं है। सर यस इट इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि स्विच कर लो, दिस दैट एंड क्या पूरा 4 साल का सिलेबस आता है या कुछ सर पूरे इट्स एंटायर 5.5 years सिलेबस इज गोइंग टू। तो सब अपने आप में एक एक सी चीजें हैं कि हाँ सर, उस हाउ यू मैनेज दैट इज कि सर यू हैव अ प्रायर नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, आप फेमिलियर हैं, बट ये सारा कुछ पैथोलॉजी, मेडिसिन, सब कुछ उसमें, सब आता। फार्मा और सब कुछ आता है। मतलब मेडिकल साइंस के साथ ये है कि जो
parts of syllabus is a subject in itself. वही एग्जैक्टली So yes, वो है ना, सपक धनुक महताब घटाए तारे नगमे बिजली धूप इस दामन में क्या क्या कुछ है। वो दामन हाथ में आए तो इतना बड़ा सिलेबस हाथ में आपने कैसे लिया, दैट इज सरप्राइजिंग। सर मेरे को काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि आप चेंज कर लो दिस एंड दैट, एग्जैक्टली, बट आई वॉज वेरी स्ट्रांग इन मेडिकल साइंस फ्रॉम माई कॉलेज डेज, एंड कुछ कॉलेज में एकेडमिक्स भी इतना वो हाई स्टैंडर्ड का था कि ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर दूसरा मैंने अपने मन में भी बांध दिया कि सब बोल रहे हैं चेंज कर लो, नहीं हम निकालेंगे तो मेडिकल साइंस से ही निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। है भी तो कृष्णकांत, नॉर्मल बंदा थोड़े है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे एक ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हालांकि स्लाइटली चीजें चेंज हुई हैं बट आना तो वही 11th-12th की चीजें हैं। सो नीट के स्टूडेंट्स के लिए आप 2-3 लाइन में क्या एडवाइस दे सकते हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर फर्स्ट इज दैट डू कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक आ रहा है, आप छोड़ दे रहे हैं फिर त्याग कर रहे हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, बिकॉज 0.1 square is bigger than 0 square. Even by a decimal it is, so you have to put the effort. Secondly is that आप जो previous year questions हैं या आपका mentor आपको कैसे guide कर रहा है, so आपको जो है उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज नाउ द प्रॉब्लम इज कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। इन आवर टाइम इट यूज टू बी द रिसोर्सेज यूज टू बी लेस एंड वी वुड फाइंड न्यू रिसोर्सेज। बट रिसोर्सेस हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी तो बहुत है ना। अगर हम लोग मान लो जैसे ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, रियली मिल जाती हैं, बट फाइटिंग टेंडेंसी भी बच्चों की कम हो रही है। जैसे मुझे याद है तुम लोग क्वेश्चन से जूझते थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि जो डाउट तुम पूछने आते थे वो क्वेश्चन तुम्हें याद होता था, तुम्हें उसके लिए बुक देखना नहीं होता था। सर ये क्वेश्चन है, ये डाटा दिया हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो आजकल के बच्चों में थोड़ा सा लैकिंग दिख रहा है। उनको क्वेश्चन भी नहीं याद होता है कि क्या पूछना है। सर एक ऐसा क्वेश्चन था, आधी बातें बताते हैं। रीजन ये है कि वो फटाफट हर चीज गूगल करना और हर चीज जो है एआई से पूछना, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन भी उसके वजह से हो रहा है। बहुत सारा फाइटिंग टेंडेंसी कम हो रही है। एग्रीइंग हो ना? एग्रीइंग? यस यस। प्रिसाइजली आप क्या बताएंगे सिविल सर्विसेज के लिए? अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो उसे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितना स्टडी करना चाहिए, कितना डिफिकल्ट है ये? आप क्या इसके बारे में बोलेंगे ब्रीफली अगर बता सकें तो? सर मैं बस दो ही चीज़ें बोलूँगा, आइदर इट्स नीट और सिविल सर्विसेज। लाइफ शुड नॉट बी काउंटेड इन आवर्स, इवन एफर्ट शुड नॉट बी, इट शुड बी काउंटेड इन हाउ आर यू रीचिंग योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। और मुझसे कोई पूछता है कि आपने क्या अलग किया था, तो मैं कुंफू पांडा की एक लाइन चिपकाता हूँ कि देर इज़ नो सीक्रेट रेसिपी, देर इज़ नो सीक्रेट सॉस, इट इज़ द सेम प्लेन ऑल नूडल्स, जस्ट अ बिट बेटर मोर। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत। आपकी ये सक्सेस स्टोरी सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, अपने ज़िंदगी को मेंड करने के लिए, अपने कैरियर को रीशेप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। तो ये था मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस का चौथा एपिसोड। यकीन है कि कृष्णकांत की यह यात्रा आपको प्रेरणा देगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद जीवन के किसी मोड़ पर सही दिशा भी देगी। अगर आपको यह वार्तालाप अच्छी और उपयोगी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई जरूर करें। यह चैनल किसी कॉमर्शियल इंटेंशन से नहीं बनाया गया है, आपका रिएक्शन ही मेरा पारिश्रमिक है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ऐसे संवाद आगे भी आते रहें, जारी रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।